बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। जय श्री राम। आइए प्रिय सज्जनों, माताएं बहनों, उपस्थित समस्त सद्भक्तों, श्रद्धालुओं, प्रभु के विशेष अनुकंपा से हम लोग आज इस विषय को जानेंगे कि आपके सनातन धर्म में 4 आश्रम क्या होता है। इसे गहराई से आप समझें और जानें। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। तो ये 4 आश्रम क्या होता है? ये सनातन धर्म के प्रमुख 4 आश्रम हैं जो हमें जीव से शिव बनाता है, हमें एक साधारण जीव से ब्रह्म तक पहुंचाता है। प्रथम आश्रम है, चारों का पहले हम लोग नाम जान लेते हैं, है ना। प्रथम आश्रम है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ आश्रम। प्रथम ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम और तीसरा वानप्रस्थ आश्रम, चौथा संन्यास आश्रम। ये तो हम लोग जान ही ले कि ये मनुष्य जीवन हम लोगों को मिला है ईश्वर प्राप्ति के लिए। जीवन का परम उद्देश्य है परम शांति की प्राप्ति, यानी परमात्मा की प्राप्ति। तो प्रथम ब्रह्मचर्य जीवन में हमें वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, गीता आदि पढ़ाया जाता था। उसके साथ साथ जीवन जीने की कला शैली भी पढ़ाया जाता था। लेकिन अभी के परिवेश में केवल वही पढ़ाया जाता है जिससे कि पैसा कमाया जा सके। संस्कार संस्कृति तो लगभग बहुत न के बराबर पढ़ाया जाता है। तो चलिए फिर भी प्रथम आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम। तो ब्रह्मचर्य आश्रम का एक कलयुग में सीमित उम्र है। हर युग में अपना अपना एक सीमित उम्र था, लेकिन कलयुग में हम लोग हैं तो कलयुग के बारे में अभी जाने कि कलयुग में सीमित क्या है उम्र। तो 21 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम में जीने का आदेश है या नियम है, 21 वर्ष तक। और उस ब्रह्मचर्य में क्या करें? तो अध्ययन करें, स्वाध्याय करें, पठन करें, पाठन करें, तथा जो कला सीखना है आपको खूब सीखें। जब सीख करके आप निपुण हो जाए, माता पिता का सेवा करने का संपूर्ण गुण आ जाए, राज समाज को समझने का गुण आ जाए, पैसा कमाने का गुण आप में आ जाए, टैलेंट आ जाए, सब कुछ जब आ जाए तो दूसरे आश्रम में आप प्रवेश करते हैं। 21-22 के बाद आप शादी करते हैं, जिसका नाम है गृहस्थ आश्रम। उसका उम्र है निश्चित 21 से लेकर 40 वर्ष तक। और इसमें क्या क्या कार्य है प्रमुख? संतान उत्पत्ति, धन उपार्जन, माता पिता का सेवा, समाज आदि का सेवा करते हुए देखते हुए ईश्वर की प्राप्ति। ईश्वर की प्राप्ति करना तो ब्रह्मचर्य आश्रम में भी निश्चित है और गृहस्थ आश्रम में भी निश्चित है। और जब आप ये सारा गृहस्थी करके, धनोपार्जन करके, संतान उत्पत्ति करके एक अपना कैरियर, एक बेस जब बना लेते हैं, समाज में प्रतिष्ठा बना लेते हैं, सब कुछ जब कर लेते हैं, तो आप 40 वर्ष के जब होते हैं तो लगभग आपके पुत्र 18, 20, 15 वर्ष के हो जाते हैं। और लगभग आगे जब बढ़ते हैं तो 41 वर्ष से लेकर के आपका 50 वर्ष तक का जो उम्र होता है, इसे हमारा शास्त्र कहता है वानप्रस्थ। तीसरा आश्रम हुआ आपका वानप्रस्थ आश्रम। और वानप्रस्थ आश्रम में आपका कार्य होता है 40 से 50 के बीच में, 41 से 50 के बीच में, जिसमें आपको मिलता है कई कार्य। एक तो आपका जो पुत्र लगभग 20, 22, 25 वर्ष का जो भी हो गया है, उसकी शादी विवाह कर दे, पुत्र हो पुत्री हो सबको व्यवस्थित कर दे, तथा जो आपका पति पत्नी का संबंध है उसे कम कर दे, आधे से आधे, चौथा हिस्सा से भी कम। धीरे धीरे पति पत्नी में प्रेम रहे, तथा जो शारीरिक संबंध है उसे एकदम न के बराबर कर दे। धीरे धीरे आप एक पुनः ब्रह्मचर्य के तरह जीवन जीने का एक स्वभाव डालने लगी, तथा अपने वेद पुराण का अध्ययन बढ़ा दे, तथा भगवत कीर्तन को बढ़ा दे, भगवत सेवा और साधना को बढ़ा दे।
और लगभग जब 50 की हों आप, तब तक इस कली काल में लगभग अपने मुख्य कार्य यानी कि अपने बच्चों का शादी वगैरह, चाहे घर को व्यवस्थित करना, जो भी करना है लगभग आप करके निवृत्त हो जाए, संपन्न हो जाए। और अब जो आपका ईश्वर प्राप्ति के लिए जो साधन थे, भजन कीर्तन सत्संग साधना ध्यान वगैरह जो भी गुरु से आपने सीखा है, अब उसके बाद आप धीरे धीरे जब 50 वर्ष जब पूरा करते हैं तो 51वां वर्ष से आपके लिए यह चौथा आश्रम यह आपको नियम बतलाता है, यानी संन्यास आश्रम। 51 वर्ष से 60 वर्ष तक का है संन्यास आश्रम। और उसमें आपको होता है क्या कि अब जो भी आपने कुछ काम किया या करते थे आप पहले, सबको आप छोड़ करके, अब तो सब काम आपका संपन्न लगभग हो ही जाता है, छोड़ करके ज्यादा माया में न लटपटा करके, अब ज्यादा पोता पोती में नाता नतनी में ज्यादा न घुस, सबका सम्मान करे, सबका आदर करे, सबको आशीर्वाद दे, ठीक है। अब आप जरा अपने परमार्थ की ओर आगे बढ़े और अधिक से अधिक समय, 99% आपका जो समय था अब है 99% जो समय है अब केवल आपको ईश्वर प्राप्ति में देना है। यथाशीघ्र 51 से लेकर के और 60 के मध्य में, 60 तक जाते जाते कम से कम आपको परम शांति, परमात्मा, सच्चिदानंद या भगवान श्री राम का साक्षात्कार दर्शन प्राप्त कर लेना है। ऐसे गुरु से मिले, ऐसी साधना करे, ऐसा अनुष्ठान करे, ऐसा अनुभव प्रदान करे, अनुभव आप अपने आप के अंदर उत्पन्न करे साधना द्वारा। इस प्रकार की आप जागृति करे साधना की गुरु कृपा से तथा माता पिता के आशीर्वाद से, ताकि जीते जी ब्रह्म की प्राप्ति आपको हो जाए कम से कम 60 वर्षों तक। इसलिए 60 वर्ष के बाद जो आपका शरीर होगा वो इतने रोगी हो जाएंगे कि उस शरीर से आप साधन नहीं कर पाएंगे, साधना सुमिरन ठीक से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए प्यारे सज्जनों तथा भाई बंधुओं, माता एवं बहनों, आप लोग हमारी बात को ठीक से अपने समझे, इसलिए कि हमारे सनातन धर्म का बहुत सुंदर यह 4 आश्रम का जो प्रणाली है, जो रास्ता है, जो सिस्टम है, गजब का है कि जीवात्मा माया से उठकर ब्रह्म तक की यात्रा कैसे करे इसी जीवन में, यानी कि मुक्तिम भुक्तिम च विदंती। यह हमारा जो सनातन धर्म है कि संसार का सारा सुख समृद्धि यश गरिमा यानी कि भुक्तिम देते हुए, भोग देते हुए मुक्ति तक का रास्ता बतलाता है। ये बड़ा ही गजब और अनोखा है। और इसे और गहराई से जानने के लिए आपको संत गुरु के चरण में बैठ करके जानना होगा। और आइए हम अपने वाणी को इस वीडियो में ही विराम देते हैं, और आगे विशेष जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो को, हमारे श्री हनुमत योग चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं, लाइक भी करें और कमेंट भी करें अच्छा लगे, या कोई प्रश्न भी आपका हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, उस पर भी हम वीडियो बनाकर डाल देंगे और आप लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय।